त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके तो गजेंद्र की प्रार्थनाएं या स्तुति, भगवान के लिए गजेंद्र स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से इंद्रद्युम्न महाराज गज बने, हाथी बने, किसी न किसी कारणवश, और हाथी बनने के बावजूद भी, एक जानवर का शरीर लेने के बावजूद भी भगवान को भूल नहीं पाए या भगवान का स्मरण हुआ। तो भगवान का स्मरण होने के लिए या करने के लिए जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही शरीर चाहिए। भगवान का स्मरण कोई भी कर सकता है। स्मरण की बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करने के लिए या क्लियर चैंटिंग के लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है, लेकिन स्मरण करने के लिए जरूरी नहीं कि वो मनुष्य का ही शरीर हो। भगवान का स्मरण एक जानवर भी कर सकता है। जिस तरह से भगवान भगवत गीता में बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं, अगले जन्म में भले कितना भी धूर्त क्यों ना हो, अगर पूर्व जन्म में उसने भक्ति की है और थोड़ी बहुत छूटी है, तो अगले जन्म में भले जानवर बने या मनुष्य बने, धूर्त कैसा भी क्यों ना, क्षिप्रम भवति, बहुत ही जल्दी धार्मिक बन जाता है। इसलिए कुंती पुत्र को भगवान कह रहे, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, आप डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो इंद्रद्युम्न महाराज गए जन्म में भक्त थे, किसी कारणवश वो इस जन्म में हाथी का रूप धारण करना पड़ा, जानवर बनना पड़ा, लेकिन नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, वो स्मरण करता है। हम देखते हैं कभी कभी हमारे घर पे भी सपोज भक्त है, भक्त के घर पे झूठन खाकर फेंका हुआ जो है वो कुत्ता आके खाता है ना। भगवान इस तरह से उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है गए जन्म में भक्त था, किसी कारणवश भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, तो भगवान उसको ऐसी व्यवस्था करते हैं, भक्त के आसपास कहो, ताकि उसका झूठन खाए, या वो जप करता है, कीर्तन करता है, तो वो सुन पाए और भगवान का स्मरण कर पाए। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, तो यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति विदाउट स्टॉपेज कंटिन्यूस जप करता है, सतत जप करता है, सतत भगवान का नाम लेता है। अब इस सतत का यहाँ अर्थ है, भाई 16 माला जप खत्म होने के बाद
क्या वो कंटिन्यूस जप करना है? नहीं, काम करते करते आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं ना? क्या नहीं बोल सकते हैं? जब किसी से बात कर रहे हो तो ठीक है, बट घर पे काम कर रहे हो, जैसे स्त्री घर पे खाना बनाती है, तो बनाते बनाते भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं जोर से। जरूर नहीं कि जब माला पकड़ने के बाद ही भगवान का नाम लिया जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। नियमित रूप से 16 माला करना ये ठीक ये है, बट 16 माला खत्म होने के बाद भी भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। काम करते करते कहीं पे भी, किचन में कहो, ऑफिस में कहो, रास्ते पे कहो, गाड़ी चलाते समय कहो, भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, if one continues chants the holy name without stoppage, he is eligible to remember Krishna। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे कंटिन्यूअस मतलब विदाउट स्टॉपेज, तो वो व्यक्ति भगवान का नाम अंतिम समय में ले सकता है। और वो आगे कहते हैं, अगर सपोज जप जो है मतलब परफेक्ट भी नहीं है जप करते समय, या फिर अपना मतलब भक्ति परफेक्ट नहीं हो पाया या पूर्ण नहीं हो पाई, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है उसको कंटिन्यूअस अगले जन्म में सुविधा की जाती है भगवान के माध्यम से। भगवान स्वयं उसकी सुविधा करते हैं ताकि उसकी भक्ति कंटिन्यू रहे। हमने देखा है कई बार ब्रजमंडल परिक्रमा में कुत्ते भी परिक्रमा में चलते हैं और पूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, ऐसे कुत्ते हमने देखे हैं। यहाँ तक कि परिक्रमा करते समय जहां जहां रुककर भगवान के लीलाओं के गुणगान होते रहते हैं स्थलियों पर, तो वहां कुत्ता बैठकर सुनते भी रहता है। और भोजन हो जाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद झूठे पत्थर जो फेंके जाते हैं, वहां पे कुत्ता जाकर उसको ग्रहण करता है, उसको खाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जजाप के श्लोक में जजाप का अर्थ है ही चैंटेड, वो जप कर रहे थे। परमम सुप्रीम भगवान का, जाप्यम मंत्र he had learned from devotees or given by devotees, मतलब गुरु के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त हुआ उसका वो अभ्यास कर रहा था। जाप्यम प्रग जन्मानी इन हिज प्रीवियस लाइफ, मतलब पूर्व जन्म में, या इंद्रद्युम्न महाराज को जो भक्तों ने मंत्र दिया होगा उसका वो जप करते थे, उसका स्मरण करते थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अनुशिक्षितम का अर्थ है प्रैक्टिस, रेगुलेटिव प्रैक्टिस, प्रतिदिन अभ्यास करना, इस तरह से कहा गया। जजाप परमम जाप्यम प्रगजन्मानि अनुशिक्षितम, मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस करने से। हाँ, ये मतलब इंद्रद्युम्न महाराज गए जन्म में, इसीलिए इस जन्म में स्मरण कर पाए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और भगवान के श्लोकों का उच्चारण कर पाए, भगवान का स्मरण कैसे? तो यहाँ कहा गया है, ओम नमो भगवते तस्मै येतः एतत् चित् आत्मकम पुरुषाय आदि बीजाय पर ईशाय अभिधीमहि। वो इस तरह से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चित् आत्मकम पुरुषाय
आदि बीजाय पर ईशाय अभिधीमहि। So let's see what Prabhupada writes in translation. क्या लिख रहे हैं? गजेंद्र ने क्या कहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तस्मै, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं परम पुरुष वासुदेव के सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फल स्वरूप कर्म करता है, अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। गजेंद्र भगवान की प्रार्थना इस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय है और वे प्रत्येक जीव के हृदय से प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूं। इस तरह से गजेंद्र कह रहे। देखो, उन्हें यहां तक याद है कि ब्रह्मा और शिव भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। उन्हें यहां तक याद है। सिर्फ भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन भक्तों का भी स्मरण वो कर पा रहे। और एतत् चित आत्मकाम, एतच्चित आत्मकम का अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एतच्चित आत्मकम क्यों कहा जा रहा है? तो ये कहा गया है यहाँ पे, गजेंद्र स्वयं कह रहे हैं एतच्चित आत्मकम। तो इसका अर्थ है कि भौतिक शरीर जो है ये भौतिक तत्वों से बना है। भौतिक शरीर भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन भक्ति करने के कारण धीरे धीरे ये शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, या आध्यात्मिक शरीर प्रकट होने लगता है। जो सीरियसली भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, उनका शरीर, भले ये भौतिक शरीर भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है, लेकिन जो भक्त सीरियसली जप करता है, रेगुलेटिव नियमित रूप से जप करता है, तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं उसका शरीर जो है धीरे धीरे आध्यात्मिक बनने लगता है, आध्यात्मिक शरीर प्रकट होने लगता है। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भौतिक शरीर इंद्र तृप्ति के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से ही भगवान की सेवा या भगवान के नाम का उच्चारण होता है। आप समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है, भले हम इस शरीर में है, लेकिन आध्यात्मिक बनने लगता है, आध्यात्मिक शरीर प्रकट होने लगता है जब अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो धीरे धीरे, और जब पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, वो भगवान की सेवा या भगवान का स्मरण के अलावा और कुछ अपने निजी कार्य या अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं करता। जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जस्ट लाइक प्रभुपाद, कई बार प्रभुपाद ऐसे कहे कि मेरे जीवन में मैंने एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ही वॉज कंटिन्यूअसली। आप देखिए, बचपन में भी श्रील प्रभुपाद अपने पिता से हट कर बैठे थे, मुझे रथ बना के दे दो, मैं ऐसा रथ यात्रा निकालना चाहता हूं। He was just 5 years old। और वो अपने घर में, अपने आंगन में रथ यात्रा निकालते थे, अपने मित्रों को, छोटे छोटे अपने मित्रों को बुलाकर रथ यात्रा की योजना करते थे। दिस इज व्हाट इट इज। और जिसका शरीर आध्यात्मिक में परिवर्तन हुआ है, वो भौतिक कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, ग्रंथ लिखना, पढ़ना, इसका अर्थ है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो यह आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से ही होता है।
उस समय भौतिक शरीर नहीं रहता, क्योंकि चेतना आध्यात्मिक है, सोच आध्यात्मिक है, मन आध्यात्मिक में स्थित है। सो प्रभुपाद कहते हैं, द मटेरियल बॉडी इज फॉर सेंस एंजॉयमेंट, बट द स्पिरिचुअल बॉडी इज एंगेज्ड इन डिवोशनल, मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, एंगेज्ड इन डिवोशन। इसलिए गुरु को कभी हम साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन लविंग डिवोशनल सर्विस। इसलिए उन्हें साधारण व्यक्ति जो समझता है वो बहुत बड़ा अपराधी है। जैसे अर्चे विष्णु शीला धी, मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो हम पत्थर से बनाया मूर्ति को कभी हम पत्थर नहीं समझते। आप समझ रहे हैं? हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, और भगवान की जो मूर्ति है वो पत्थर से बनाई हुई है, लेकिन हम उसे पत्थर नहीं समझते, उसे भगवान समझकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। उसी तरह से इस भौतिक शरीर में होते हुए भी गुरु जो है, उसका शरीर आध्यात्मिक है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो भौतिक कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे साधारण व्यक्ति गुरु नहीं, क्योंकि उसका शरीर या उनका शरीर हर हमेशा भगवान की सेवा में लगी है, इसलिए उनका शरीर आध्यात्मिक है। पर ईशः का अर्थ है परमेश्वर। यहाँ जो कहा गया पर ईश का अर्थ है परमेश्वर। सो यहाँ तक कि देवी देवता भी जो है, ब्रह्मा शिव आदि जो देवी देवता है, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं और सबसे मुख्य कार्य समझते हैं वो। आपने कभी ऐसा चित्र देखा है कि ब्रह्मा कोई और कार्य कर रहे हैं, शिवजी और कोई कार्य कर रहे हैं? वो सतत भगवान का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं सतत, और वो स्वयं भी कहते हैं कि इसके अलावा मुख्य कार्य कोई और नहीं है। बट हमारे लिए मुख्य कार्य तो धन कमाना है। देवी देवता भी मुख्य कार्य भगवान का स्मरण समझते हैं, भगवान का जाप समझते हैं, उनका कीर्तन समझते हैं। अब समझे? तो गजेंद्र इस तरह से ये कह रहे हैं, ये स्मरण कर रहे हैं, जैसे ही मतलब मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और उन्होंने देखा कि कोई बचाने के लिए नहीं है, अपने स्वजन भी नहीं है, प्रयास तो किया लेकिन बचा नहीं पाए। तो आप बचाएगा कौन? तो उस तालाब में से एक कमल का फूल निकालकर भगवान को अर्पण किया और इस तरह से स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपके कारण ही इस शरीर में आत्मा है और हम कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं। आपके कृपा से, गुरुजनों के कृपा से, इसलिए वो भगवान के भक्तों का भी स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि शिव भी आपको प्रार्थना करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इसीलिए मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता हूं। इस तरह से गजेंद्र की पहली प्रार्थना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे मुख्य ये है कि भगवान का स्मरण करने के लिए मनुष्य का ही शरीर चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। भगवान का जाप करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, लेकिन स्मरण करने के लिए कोई भी स्मरण कर सकता है। एक जानवर भी स्मरण कर सकता है,
हमने देखे हैं कई वीडियोस, हाँ, कुत्ता राम राम कह रहा है, तोता भी हरे कृष्ण कह रहा है। देखा है कि नहीं ऐसे वीडियोस, है ना, देखते हैं। तो ऐसी भगवान की अनुकंपा हो जाती है ऐसे भक्तों पर। नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, मतलब भक्ति नाश नहीं होती है, भगवान स्वयं उसका ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें सीरियस होना चाहिए। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, इसी जन्म में भक्ति कर कर आध्यात्मिक जगत धाम में जाने की, हाँ, जाने का प्रयत्न करना चाहिए, जाने की इच्छा करनी चाहिए। सो कंटिन्यूस चैंटिंग विल हेल्प। किस तरह से कंटिन्यूस चैंटिंग कर सकते हैं? काम करते करते भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। माला पकड़ने के बाद ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। एंड दिस इज इमरजेंसी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी भक्ति अधूरी भी छूट सकती है। तो जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतना जल्दी अगले जन्म में हम भगवान का स्मरण करने का, स्मरण करने की व्यवस्था भगवान करते हैं। और ये सीख है इस तात्पर्य से, प्रभुपाद के इन तात्पर्यों से ये सीखना चाहिए कि भौतिक, जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो भौतिक शरीर है, और जब हम भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा या जप, पाठ पठन, ग्रंथ पढ़ते हैं, वो आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे बनने लगता है। तो जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, जप करेंगे, साधु संग करेंगे, उतना जल्दी हमारा शरीर आध्यात्मिक बनने लगता है। इज इट क्लियर? प्रभुपाद ये कहते हैं, इंद्र तृप्ति भौतिक शरीर करता है, आध्यात्मिक कार्य, भक्ति आध्यात्मिक शरीर करता है, स्पिरिचुअल बॉडी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।